एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद अपसारी हो जाती है, तथा अर्थात एक किरण दर्पण की परावर्तन सतह से टकराने के बाद विचलित हो जाती है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के कहाँ होता है, पीछे होता है। उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा हो जाता है, तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसक जाती है। उत्तल दर्पण का उपयोग और ट्रक या मोटरकारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के कैसा होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कैसा होता है, आधा होना आवश्यक है। समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान है तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति कितना होगा, 2v होगी। समतल दर्पण का उपयोग, दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में किया जाता है और बहुदर्शी या परिदर्शी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए किया जाता है।